भारतीय चुनाव आयोग 15 अक्टूबर को झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आयोग ने 15 अक्टूबर की शाम 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही इन राज्यों के चुनाव के चरण, मतदान और मतगणना की तारीखों को चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में चुनाव के चरण, मतदान और मतगणना की तारीखों की घोषणा की जाएगी। दोनों ही राज्यों में चुनाव के परिणाम का देश की राजनीति पर असर पड़ता है। पूरे देश में त्योहार का माहौल है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं झारखंड के लिए छठ पर्व काफी महत्वपूर्ण है। आयोग दिवाली और छठ की तारीखों को ध्यान में रखकर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर और झारखंड में 5 जनवरी को सरकार का कार्यकाल समाप्त होगा। चुनाव आयोग उसी हिसाब से तारीखों का ऐलान कर सकता है। झारखंड विधानसभा की कुल 81 विधानसभा सीटों पर 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि बीते साल 2019 में झारखंड में 5 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई थी, लेकिन इस बार 3 चरणों में चुनाव होने के आसार हैं। चुनाव आयोग मंगलवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 3:30 बजे होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने कहा, चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम कहना चाहते हैं कि जब आयोग कोई फैसला लेता है तो वह कटघरे में क्यों खड़ा होता है। झारखंड की ड्यू डेट 6 जनवरी है, तो उसे इससे पहले कराएं। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। जब हरियाणा में चुनाव की तारीख 3 नवंबर और महाराष्ट्र में 26 नवंबर थी, तो आपने दोनों चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए। जब आप हमारी बातों को अनसुना करते हैं तो हमें लगता है कि आप राजनीति या किसी पार्टी विशेष से प्रेरित होकर इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। इसके बावजूद हम चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। चुनाव आयोग के झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन आज चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी जानकारी बीजेपी के नेताओं को कल ही हो गई थी। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या बीजेपी नेताओं के इशारों पर चुनाव आयोग काम करता है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा कल अपने एक बयान में बोल गए कि चुनाव की घोषणा होने वाली है। किसी आयोग को इस कदर कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है। बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 41 विधानसभा सीटों को जीतना किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है। 2019 में जेएमएम को 30, भाजपा को 25, कांग्रेस को 16, जेवीएम को 3, एसजेएसयूपी को 2, निर्दलीय को 2 और अन्य को 3 सीटें मिली थी। वहीं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। 2019 में भाजपा को 105, शिवसेना को 56, राकपा को 54, कांग्रेस को 44 और निर्दलीय को 13 के साथ ही अन्य को 16 सीटें मिली थी।